What began as a dream is now becoming real. Come and play Gutta Electronics. अंजलि, आसमान पे पहुंच गया, आसमान पे। कौन? अरे सोने का भाव 17,695 रुपए तोला सोना। देखा देखा, कहा था ना मैंने कि एक अच्छा सा सोने का नेकलेस मुझे दिला दो। अब बढ़ गया ना भाव। अरे कहाँ से लाके दूं भाई, सोने की हालत तो प्याज जैसी हो गई है। हैं? भाई जब हम प्याज काटते हैं तो कैसे आंख से टप 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 आंसू गिरते हैं, वैसे ही सोने का भाव सुन लो, रोना शुरू। इस सोने ने तो हम सबका सोना मुहाल कर दिया, नींदें उड़ा दी है। कल मुझे मिला एक दोस्त, बोला मेहता साहब क्या हाल है? मैंने कहा बस दाल रोटी चल रही है। बोले धीरे बोलो, दाल रोटी का नाम लिया तो इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे। 100 रुपए किलो दाल है, गरीब आदमी तो खा ही नहीं सकता। ये हाल है भाई महंगाई का, कभी भिंडी के भाव ज्यादा, कभी टिंडी के भाव ज्यादा। महंगाई ने तो मार रखा है। वैसे आपकी बात तो सच है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। बेचारा गरीब आदमी क्या करे? अब देखो ना कितना गरीब है ये। हाँ, एक गरीब नेता छापा पड़ा, सिर्फ 100 करोड़ रुपए मिले गरीब के घर से। हैं? एक मिनट, क्या कहा? जिस नेता के घर से आपको 100 करोड़ मिले वो नेता गरीब? और क्या? अरे 100 करोड़? शर्म आनी चाहिए भाई। अरे 1000-2000 करोड़ मिले तो लगे कि हिंदुस्तान का नेता। 100 करोड़, हाँ, नेतागिरी पे कलंक है, कलंक। हाँ। हे भगवान, क्या होगा इस देश का? खैर ये सब बातें छोड़िए, पहले आप अपना नाश्ता कर लीजिए। कहाँ नाश्ता? ये रहा फ्रेश कट सैलड। अंजलि कम से कम इस पे कुछ मसाला तो डाल दिया होता। आपको पता है ना, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बिना कुछ डाले नेचुरल फॉर्म में खाना चाहिए, ताकि उसके सारे गुण हमें मिले। श्रीमती जी मुझे गुण नहीं, स्वाद चाहिए, स्वाद। है ना कुदरती स्वाद, खा लीजिए ना। ये क्या है? ये सिल्वर क्लब जो खुला है ना नया, उसका ब्रोशर है, जिसमें स्विमिंग पूल है, किटी पार्टी हॉल है, जिम्नाशियम है, केरला मसाज है। एक मिनट अंजलि, क्या चाहती हो तुम? अब मैं जिम में जाऊं, एक्सरसाइज करूं, स्विमिंग करूं? अरे यार तुम्हारे करेले के जूस से तो वैसे ही दुखी था, अब ये केरला का मसाज और। अरे भाई मेंटेन करने के लिए सब खा रहा हूँ ना, सैलेड और ये सब। अरे लेकिन क्या अंजलि, लेखक के हाथ में कलम अच्छी लगती है, एक्सरसाइज के डंबल्स नहीं। अच्छा बाबा, मत ज्वाइन करना जिम, ठीक है? अरे बाप रे, मुझे योगा क्लास के लिए देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। नमस्ते। पर आप ये फ्रेशली कट सैलड जरूर खा लेना, ठीक है? क्या खाक ठीक है? सैलेड। हे भगवान, कितनी महंगाई बढ़ा रहे हो, लेकिन मेरी प्रार्थना पे कुछ चीजों की महंगाई और बढ़ा दो ना प्लीज। ये टमाटर, ककड़ी, इन सबको इतना महंगा कर दो, सोने से भी ज्यादा, कि अंजलि ये खरीदना बंद करे और मुझे मुक्ति मिले। मेहता साहब, आदाब। आओ अब्दुल मियां आओ। क्या ले आए? यही पतला खाकरा, पतला चिवड़ा, पतला बिस्किट। पतला बिस्किट, पतला चिवड़ा, ये क्या है? हाँ, वो आपके भाषा में क्या बोलते हैं? वो डाइट चिवड़ा, डाइट खाकरा, डाइट बिस्कुट। ये लीजिए। क्या अब्दुल, तू भी मजाक करने लगा है? यार ये अंजलि ने फिर मंगा लिया ना सब कुछ। इस अंजलि का बस चले ना तो मुझे हवा भी डाइट खिलाए, कहे डाइट ऑक्सीजन से सांस लो। ए अब्दुल, एक काम कर रहा है यार, बाहर से शंभू फरसान वाले के यहाँ से मस्त अभी गर्मा गर्म बन रहा होगा, एक प्लेट कांदा भजिया, थोड़ी मस्त तली हुई हरी मिर्च, एक प्लेट मिक्स भजिया और कुछ भी चटनी, पपाया वपाया की जिसकी भी चटनी मिले लेके आना यार फटाफट। मेहता साहब, मैं जरूर आता, लेकिन क्या है ना, काम बहुत है, एक दो डिलीवरी भी करना है। सॉरी, मैं नहीं ला सकता हूँ। समझ गया अब्दुल, समझ गया। काय को लाएगा तू? अंजलि ने राखी बांधी है ना तेरे को, बहन है भाई, बहन को खुश रखेगा। जीजाजी किस तकलीफ में ये थोड़ी देखेगा। हाँ भाई अब्दुल, मत ला, ठीक है। क्या मेहता साहब, आप तो नाराज हो गए? मैं अभी गया और अभी लेकर आया। अरे वाह अब्दुल वाह, जल्दी ला यार। ओहो, गुड मॉर्निंग जेठा जी। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी, सुबह सुबह किस तरफ? जरा हाथी भाई के घर पे। ले क्यों? जरा दवाई लेने। अरे बाप रे, क्या हो गया आपको? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, क्या है ना, यार को जरा खांसी और जुकाम हो गया तो इसलिए। फिर तो बबीता जी हो सके उतना यार भाई से दूर ही रहना। क्यों? क्योंकि यह बहुत चेपी होता है। चेपी? मतलब यह सर्दी जुकाम जिसको होता है ना,
उसके बाजू वाले को भी एकदम तुरंत नजर चिपक जाता है। ओके, यू मीन कंटेजियस, राइट? हैं? कुछ नहीं, थैंक यू। चलती है, बाय। ओके। जेठालाल, उधर क्या कर रहे हो? दुकान जा रहा हूँ भाई। काय? इधर से शॉर्टकट है ना, नया अभी बना है, सीधा मेरे दुकान में निकलता है। क्या बाघा, कैसा मुंह खोल के क्या देख रहा है? जेठालाल, तुम किसी भी सवाल का सीधा जवाब दे ही नहीं सकते ना। जिस दिन तुम मुझे सीधा सवाल पूछोगे उस दिन मैं तुम्हें सीधा जवाब दूंगा। ठीक है, तो सीधा सवाल ये है कि ये बाल्टी तुम्हारी है? जी हाँ, यह बाल्टी जेठालाल चंपकलाल गड़ा की है। ये बाल्टी यहाँ पर कैसे आई? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? तुम्हारी वजह से आज मुझे बापूजी का चप्पल पहन के आना पड़ा। अरे लेकिन अरे उस दिन तुमने मेरा चप्पल फेंक दिए तो मुझे कहीं मिला नहीं, तो आज मुझे बापूजी का चप्पल पहन के आना पड़ा। हाँ तो बराबर है, तुमने वो चप्पल मेरे ऊपर फेंका इसलिए मैंने वो चप्पल बाहर फेंक दिया। हाँ तो मैंने उस दिन तुमको सॉरी बोला था ना। हाँ तो ठीक है, मैं भी सॉरी बोलता हूँ, सॉरी। अरे ये तो फिटूस हो गया ले। ओके चलो, थैंक यू। चलो ओके। लेकिन ये बाल्टी, अरे भाई कितनी पंचर, ये दूध क्या है? अरे हाँ, गैस पर चाय रखिए, विसर लो। थैंक यू। अरे तो भुलकड़ी या अरे लगता है अब्दुल आ गया, भजिया लेके आ गया भजिया वाला आ गया। अरे जेठालाल, ये क्या है? ये बाल्टी। ओ ये बाल्टी है। अच्छा हुआ तुमने बता दिया, हाँ नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता। अरे भाई मेरे कहने का मतलब है बाल्टी लेके कैसे? अरे भाई एक बाल्टी गर्म पानी चाहिए, मिलेगा? जेठालाल वैसे एक बात कहूँ, मैंने लोगों को शक्कर मांगते देखा, पत्ती मांगते देखा, दूध मांगते तो खैर रोज देखते ही हैं, पहली बार किसी को गर्म पानी मांगते देख रहा हूँ। ये गोकुल धाम में ही हो सकता है। लेकिन हुआ क्या? अरे भाई क्या बताओ, गीजर खराब हो गया और गैस का सिलेंडर भी आज ही खत्म हो गया, वरना गैस पे पानी गर्म करके ना लेता। क्या मुझे गर्म पानी के बिना वो नहाने का नहीं जमता है। तो मैंने सोचा अभी क्या करो, फिर सोचा मेहता साहब को तकलीफ देते हैं। अरे फिर तो यही ना लेते यार। नहीं नहीं वो थैंक यू, लेकिन वो क्या मेरा साबु शैम्पू बाथरूम सब फिक्स है। ओहो, और नाना का तो मजा उधर ही आता है। तो आज सिर्फ पानी चेंज होगा। हाँ लेके आ दो पानी, बैठो तो। हाँ। क्या लिख रहे हैं मेहता साहब? विदेशी लोग सबसे ज्यादा पैसे इंडिया के शेयर मार्केट में लगाना चाहते हैं, बराबर है। सबसे ज्यादा फिल्में इंडिया में बनती है, वो भी बराबर। कंप्यूटर के सबसे ज्यादा विशेष यज्ञ। अरे विशेष यज्ञ नहीं जेठालाल, विशेषज्ञ। विशेषज्ञ मतलब एक्सपर्ट, निष्णात। अच्छा अच्छा, कंप्यूटर का सबसे ज्यादा विशेषज्ञ इंडिया में, बराबर है। पर इन सबसे आम आदमी को क्या फर्क पड़ता है? हाँ, उसको तो सब्जी के भाव कम होंगे तो फर्क पड़ेगा। वाह वाह मेहता साहब, क्या बढ़िया लिखते हैं आप। ये आपका काम धंधा मुझे बहुत पसंद है। घर से बाहर किधर जाने का नहीं, घर में शांति से बैठने का, एक साफ सुथरा सफेद कागज लेने का और मन पसंद कोई भी पेन लेने का, लाल ब्लू हरा पीला है, और जो मन में विचार है फटाफट लिख डालने का। ये बेस्ट है। बहुत आसान लगता है ना जेठालाल, एक दिन करके देख लो, पता चल जाएगा। भैया ये आर्टिकल लिखना है, एयर कंडीशन शोरूम में बैठ के टीवी बेचना नहीं है। आपको क्या लगता है एयर कंडीशन दुकान में बैठ के माल बेचना आसान है? तो अरे मुश्किल है, एक दिन बैठ के देखो पता चलेगा। तरह तरह की खोपड़ी आती है और तरह तरह के सवाल करते हैं,
और वो सब सवाल के संतोषकारक जवाब दो तो भी गारंटी नहीं कि माल खरीदेगा ही। और माल खरीद के ले गया उसके बाद भी वो लोग कंप्लेंट लेके आते हैं। अरे एक तो एक वो खोपड़ी आया था, टीवी लेके गया, दूसरे दिन कंप्लेंट कर रहा है कि आपकी दुकान से टीवी लेके गया लेकिन वो टीवी में प्रोग्राम अच्छा नहीं आते। तो मैं क्या करूं भाई है? बोलो आपको है ऐसी कोई मगजमारी? नहीं, काहे की मगजमारी भाई, काहे की मगजमारी जेठालाल? कलम से शब्द अपने आप निकलते हैं, है ना, अपने आप चल जाती है। काहे की मगजमारी? विचार अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं। काहे की मगजमारी है? आर्टिकल के लिए बस थोड़ा बहुत किताबें पढ़नी पड़ती है, 50-100 किताबें, इसमें काहे की मगजमारी? फिर लिखने के पहले 2-4-5 बार फाड़ना पड़ता है, काहे की मगजमारी? और आर्टिकल लिखने के बाद एडिटर को दिखाना पड़ता है, फिर उसे पसंद आए तो छपता है, नहीं तो नहीं छपता, काहे की मगजमारी? और छप भी जाए तो पब्लिक को पसंद आए ना, काहे की मगजमारी जेठालाल? है ही नहीं ना, बहुत इजी है। समझ गया भाई, सबको अपना अपना धंधे में अपना अपना हिसाब से मगजमारी तो होती है, यही कहना चाहते हैं ना आप? अरे भाई, आदमी को दूसरे की थाली में घी हमेशा ज्यादा नजर आता है। हाँ चलो अभी घी छोड़ो और मेरा गर्म पानी तो दो। हाँ हाँ, अरे यार भूल ही गया था, लाता हूँ। हाँ अरे बाप रे, बापू जी का चप्पल टूट गया। ये क्या? ये चप्पल तो टूटी हुई है। मर गया। भगवान करे अब अब्दुल ही हो, अब्दुल ही है, ले आया। अरे वेरी गुड अब्दुल, जल्दी ला अब्दुल। वाह वाह अब्दुल, क्या खुशबू है मेरे दोस्त, खुशबू से ही मुंह में पानी आ रहा है। तूने बहुत बड़ा काम कर दिया अब्दुल, भगवान करे तेरी सोडा शॉप मॉल बन जाए, तू बहुत तरक्की करे। अरे तेरी शादी हो जाए यार। नहीं शादी अभी नहीं। चल तू मत करना शादी, मुझे भजिया खाने दे बस। अंजलि इतनी जल्दी आ गई तुम? हाँ, योगा क्लासेस कैंसिल हो गए। हाउ अनप्रोफेशनल, कैसे एकदम से कैंसिल कर देते ना क्लास? ये क्या है? क्या है ये? भजिया, कांदा भजिया। हाँ कांदा भजिया। कौन लाया? कौन लाया? अब्दुल लेके आया है। अब्दुल भाई, मैंने आपको डाइट नाश्ता लाने के लिए कहा था, ये कांदा भजिया मेरे घर में क्यों लाए? वो क्या वो क्या? मैं तो सबने मंगाया। अब अब्दुल मेहता साहब, ये अब्दुल ऐसे क्यों भाग रहा है? कुछ नहीं, सही सामान की डिलीवरी गलत टाइम पे कर दी इसलिए डांट खा रहा था। क्या? कुछ नहीं, आप नहीं समझेंगे। जाने दीजिए। हाँ, मैं इसलिए आया था कि मेरा न्यूज़पेपर वाला आया नहीं, तो आप अपना न्यूज़पेपर देंगे मुझे पढ़ने के लिए? हाँ पेपर भी लीजिए। अरे आपके कांदा भजिया भी आ गए। हाँ भजिए? हाँ आइए कांदा भजिया डॉक्टर हाथी के लिए मंगाए थे ना, आइए लीजिए। भजिए? हाँ जरा हाथ तो पकड़िए, बैलेंस बना लूं। जी लीजिए। जी। अच्छा जी, तो आपको पहले से पता था कि डॉक्टर हाथी न्यूज़पेपर लेने आने वाले हैं? हाँ। और डॉक्टर हाथी, आप डॉक्टर होते हुए ये भूल जाते हो कि कांदा भजिया में ऑयल होता है और ऑयल से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। अंजलि भाभी, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कोलेस्ट्रॉल को कैसे कंट्रोल करना है। पर हाथी भाई। अंजलि भाभी, समंदर में अगर 1 लोटा पानी डाल दे तो क्या समंदर छलछला उठेगा? नहीं ना। 1 मिनट मेहता साहब। जी मजा आ गया। एकदम करारे हैं भजिए। करा दे भजिए।
अब बोलिए। दर्द देके दुलारे गए हैं, जिंदगी देके मारे गए हैं, जब किनारा था कुछ ही कदम पे, कश्तियों से उतारे गए हैं। दया। हाँ हाँ आई। ले ये बाथरूम में। अरे वो बाद में रखना, पहले ये बापूजी की चप्पल उनके कमरे में रख के। आप बापूजी की चप्पल पहन कर गए थे? हाँ भाई तू रख के आना। अरे ये क्या, आपने चप्पल तोड़ दी? अरे तोड़ी नहीं है, टूट गई है तो चुपचाप रख के आना। जा। अरे बहू, मेरी चप्पल। ए जेठिया, मेरी चप्पल लेके क्यों घूम रहा है तू? ओ बापूजी मैं आपको ही देने आ रहा था। हाँ तो ला। हाँ। ये जेठिया, तूने मेरी चप्पल तोड़ दी? तोड़ी नहीं बापूजी, वो टूट गई। अरे लेकिन मेरी चप्पल तूने पहनी क्यों? तेरी चप्पल कहाँ है? वो नहीं, उस दिन इसने वो प्रतिज्ञा ली थी तो चप्पल उछाले तो तभी वो भीड़े ने मेरा चप्पल फेंक दिया ना। ओह, साहब जड़ बरता है। सॉरी सॉरी बापूजी, मैं आपके लिए नई चप्पल लेकर आऊंगा। आप बैठिए ना, खड़े क्यों? बैठिए बैठिए। अरे दया तू क्या खड़ी है? बापूजी के लिए गर्मा गर्म मसाला चाय बना के ले क्या? हाँ, पहले आप गैस का सिलेंडर तो लेकर आइए। हाँ बापूजी, हमारे गैस का सिलेंडर खत्म हो गया है, तो मैंने टप्पू के पापा को कहा कि आप भिड़े भाई के घर से हमारा गैस का सिलेंडर लेकर आइए। और बापूजी मेरी भिड़े भाई से बात भी हो गई है, उन्होंने गैस का सिलेंडर निकाल के रखा है, तो ये मना कर रहे हैं। क्यों भाई? अरे यार भीड़े भी को सेक्रेटरी है बापूजी। सभी सोसाइटी में गैस की पाइपलाइन आ गई, हमारी सोसाइटी में कब आएगी गैस की पाइपलाइन? क्या फायदा उसका सेक्रेटरी होने का? अच्छा, तो इसलिए तू भीड़े के घर पे सिलेंडर लेने नहीं जा रहा है? नहीं नहीं। ए भाई, सीधा सीधा क्यों नहीं कहता कि सिलेंडर उठा के लाने में तुझे शर्म आ रही है? अरे चल, तू क्या जाएगा, आलसी कहीं का। मैं ही जाता हूँ। नहीं अरे बापूजी आप किधर है? मैं जा रहा हूँ। अरे हट कहता हूँ। नहीं बापूजी मैं अरे जा रहा हूँ। हट। अरे बापूजी बापूजी, बापूजी बापूजी मेरी बात सुनिए। बापू के पापा, अरे आप खड़े क्या हो, जल्दी बापूजी को अरे रोको। तो जा ही रहा था, तू क्या मुझे तो रोक रही है? बापूजी अरे मेरी बात सुनिए। अरे बापूजी मेरी बात तो सुनिए। अरे मैं जा रहा हूँ ना, आप रुकिए। अरे आप घर पे जाइए बापूजी। अरे बापूजी, छोड़ने अबे। अरे मैं जा रहा हूँ ना, आप क्यों जिद कर रहे हैं? बापूजी मैं जा रहा हूँ ना। अरे मेरी बात सुनिए बापूजी आप। अरे मैं जा रहा हूँ बापूजी, क्यों जिद कर रहे हैं? अरे टप्पू के पापा सुनिए। हाँ अरे आप खड़े क्या हो, बापूजी को रोको जल्दी जल्दी। अरे रोक ही रहा था, तूने मुझे बुला के इधर खड़ा कर दिया। नॉनसेंस। वो झिड़पड़ा क्यों है? कुछ नहीं भाई। अब मैं बताती हूँ क्या है। अरे तू अपना काम करना भाई। और दूध उबल रहा है, देख देख जा जा। अरे गैस ही नहीं है, फिर दूध कैसे उबलेगा? बापूजी लगता है आज कोई नया हंगामा होने वाला है। ठीक है चाह। अरे चाचा जी आइए आइए बैठिए। ये चाह टना। हाँ आंटे। चाय भाई नहीं चाहिए, जल्दी से गैस का सिलेंडर दे। चाचा जी सिलेंडर आप लेके जाएंगे? हाँ क्यों? लेकिन आप कैसे? ये आप कैसे वाली? मैं जब तेरी उम्र का था तो एक साथ दो सिलेंडर उठा के लेके जाता था। मातारा सॉलिड फेंक तो है, इनके जमाने में सिलेंडर हुआ भी करता था। क्या मन में क्या बोल रहे? अब मैं कुछ नहीं। आहो बकता है, आप जाके पहुंचा के आओ ना। हाँ अरे चाचा जी आप रहने दीजिए, मैं ही लेके आता हूँ सिलेंडर। हाँ चलिए बापूजी, भीड़े लेके आएगा। चलिए। ये बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती? हमेशा अपने काम दूसरों पे थोपता है। बिल्कुल सही कहा चाचा जी आपने। अरे कुछ लोग होते ही परावलंबी, हमेशा अपने काम दूसरों पे ही थोपते रहते। एक मिनट है भाई, मैंने कौन सा काम तुम्हारे ऊपर थोपा भाई? अभी एक हो तो बताऊं? हाँ एक तो बताओ। क्यों? वो
अच्छा वो हाँ फिर क्या फिर कौन सा बोलो? नहीं बताओ तो सही, एक ये वही बोल रहा हूँ, एक तो बताओ। चाचा जी आप क्यों तुम्हें याद नहीं आ रहा है? अरे है ही नहीं तो याद कैसे आएगा भाई? हो चाचा जी गए सिलेंडर लेके अरे कौन? अरे बापूजी, बापूजी, काय तुम्ही पण चाचा जी भी बहुत जिद्दी है। देखो ना सुनते ही नहीं है बापूजी मुझे दीजिए, मैं उठा लेता हूँ। अरे बापूजी, बापूजी मेरी बात सुनो, मुझे दीजिए बापूजी, क्या कर रहे हैं बापूजी? बापूजी, अरे टप्पू के पापा सुनिए। हाँ बोला। अरे आप खड़े क्या हो? बापूजी के कंधे पर सिलेंडर है, जल्दी ले लीजिए। अरे तो तुझे क्या लग रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? सॉरी। बापूजी, बापूजी दीजिए। क्या बापूजी बापूजी कर रहे हो? अरे चाचा जी से वो सिलेंडर ले लो ना। अरे चाचा जी रुको, मैं 1 मिनट आता हूँ। अरे सोडी, मैंने अभी वही कहा उनसे, लेकिन मेरी बात ही नहीं सुन रहे। मैं आता हूँ चाचा जी। ओ पीड़े तो रुक। अरे तू सीढ़ियों से जाएगा तो टाइम लगेगा, मैं यहीं से जंप मार के जाता हूँ ना। अरे भाई किसी को आने की जरूरत नहीं है, मैं सबसे नजदीक हूँ बापूजी के। बापूजी दीजिए ना। बापूजी मुझे दे दीजिए, पूरी सोसाइटी के सामने क्यों मेरी इज्जत का कचरा कर रहे हैं, प्लीज मुझे दे दीजिए बापूजी। अच्छा तेरी इज्जत का कचरा हो रहा है इसलिए तुझे सिलेंडर उठाना है, मुझे मदद करने के लिए नहीं उठाना है। अरे चाचा जी, अरे मदद करने के लिए उठाना है। अरे धीरे बोल नालायक। और लेकर आ ऊपर। हो गया आ गया कब्जे में सिलेंडर। थैंक यू। दो हाथ वापरना पड़ेगा, मुझे लगा एक हाथ से आ जाएगा। कोशिश करो और बड़ी हिम्मत करो। आराम से जेठा भाई क्या आराम से? अरे जेठालाल, जैसे चाचा जी ने उठाया था ना कंधे पे, वैसे ऐसे उठा लो। पता है भाई, पता है। अब पहली बार उठा रहा हूँ ना भाई, तो थोड़ा वो टाइम तो लगता है ना। 1 मिनट, ये सब टेक्निक बहुत बड़ा भी डायरेक्टर मत बनना तो भाई, मालूम है तुझे बहुत आता है सब। सॉरी, जेठालाल से वो सिलेंडर नहीं उठेगा, तुमको ही नीचे आना पड़ेगा मदद करने को। हाँ सोडी, आऊं जेठा भरा? अरे बबीता जी, क्या है, इसको उठाने का एक अलग टेक्निक है। वो मुझे मालूम है, उससे एकदम आसानी से उठ जाएगा। मैं हूँ और सिलेंडर है, अभी किसी को कुछ करना की। अब आप निकलो 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 निकलो। हाँ मैं लेकर जाऊंगा, ठीक है? हाय मैं मर जाऊं। पहला पड़ाव पार। निकलो निकलो आप लोग निकलो, मैं पहुंच जाऊंगा धीरे धीरे। थैंक यू। हाँ गए जेठा भरा। मुसीबत है।
अरे दया, हाँ ये ले, हाँ हाँ ये तेरा गैस का सिलेंडर आ गया। सबसे पहला फटाफट एक मसाला चाय पिला, फिर मैं नहाने जाता हूँ। आप नहीं नहा सकते। क्यों? आप जो गर्म पानी लेकर आए थे वो अब गर्म नहीं रहा, ठंडा हो चुका है। तो आप मेहता साहब के घर पर जाइए और फिर से गर्म पानी की बाल्टी लेकर आइए। अरे पर डोबी, अभी तो ये गैस का सिलेंडर आ गया है ना। अरे हाँ, मैं भी ना, मैं अभी आपको गर्म पानी कर देती हूँ। हाँ? जेठिया, ए भाई है, तो अभी तक तैयार नहीं हुआ, दुकान कब जाएगा? बस बापूजी, वो दया गैस पे पानी गरम कर रही है। पानी गरम होता ही नहा धो के 5-10 मिनट में तैयार। गैस पानी गरम क्या बोल रहा है? वो गीजर बिगड़ गया बापूजी। तो एक दिन ठंडे पानी से नहीं नहा सकता है? नहीं बापूजी, ठंडा पानी नहीं जमता है मुझे। ये नहीं जमता है वाली नखराड़ी, क्या जल्दी से नहा ले, मुझे देर हो रही है। हाँ? है क्या? दुकान जाते जाते मैं भी साथ आऊंगा, मुझे रास्ते में से नहीं चप्पल दिलवा दे, तेरा सर में सब लोग मेरी राह देख रहे होंगे। चल चल, खड़ा क्या है, नहा ले। लेकिन बापूजी ठंडा पानी से। चल चल जल्दी से तैयार हो जा, मैं इधर ही बैठ के राह देखता हूँ। चल जल्दी कर, जल्दी नहा ले। गर्म पानी के लिए सुबह से कितनी मुसीबतें उठाई, आखिर में ठंडे पानी से ही नहाना पड़ेगा। दया, मैं जा रहा हूँ। अरे अरे दया, हाँ बोलिए। ये क्या है? अरे ये तो चूहा कुतर गया है। चूहा? हाँ, अरे घर में 1-2 दिन से चूहा घूम रहा है। बहुत पकड़ने की कोशिश की पर हाथ में ही नहीं आ रहा है। एक नंबर का चैंपियन है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? पहले वो भिड़े ने मेरा चप्पल फेंक दिया, फिर बापूजी का चप्पल मुझसे टूट गया, अब ये मेरा जूता। ये अचानक मेरा नसीब में जूता चप्पल की पनौती कहाँ से आ गई? एक बात कहूँ, मेरी माँ कहती है कि पुराना जूता या चप्पल टूट जाए या खो जाए वो तो शगुन होता है। हाँ? मतलब पनौती चली जाती है। ये जूते चप्पल की तो पनौती चली जाती होगी, लेकिन एक पनौती ऐसी है जिसके साथ मेरा जीवन भर का रिश्ता है। कौन सी पनौती? कहीं आप? अरे भाई छोड़ना पनौती पुराण, अब यह बता मैं दुकान क्या पहन के जाऊं? आप कहो तो सुंदर से कहूँ, अहमदाबाद से बहुत अच्छे जूते मिल जाएंगे। अरे रहने दे भाई, वो जूते मुझे बहुत महंगा पड़ेंगे। क्यों? वो प्लेन से आएगा जाएगा तो 200 के जूते मुझे 12,000 के पड़ेंगे। नहीं नहीं, 200 के जूते 220 में ही पड़ेंगे। कैसे? मैं सुंदर को कहूंगी कि कुरियर से जूते भेज दे। नहीं, मैं फोन करती हूँ। अबे रहवा दे। ए भाई, ये जेठा चलना भाई, कितनी देर? हाँ बाबू, अभी देखिए मेरा जूता। हाँ वो सब सुना मैंने। एक काम करते हैं, हम दोनों नंगे पैर ही चलते हैं। वो जूते चप्पल की दुकान में ही जा रहे हैं ना, तो तू भी अपने लिए नए जूते खरीद लेना वहाँ से। नहीं बाबूजी, मैं नंगा पाँव नहीं चल सकता। क्यों? वेवली? इसमें वेवली क्या बाबूजी? मतलब मैं वो
गैस का सिलेंडर ला रहा था ना, तो एक वो कंकर मेरे पैर में चुभ गया, तो दुख रहा है बापूजी, इसलिए कह रहा हूँ कि मैं नंगा पाँव नहीं चल सकता। तो अभी पूरा दिन घर पे ही रहेगा, दुकान नहीं जाएगा? नहीं, दुकान तो जाना पड़ेगा बापूजी, एक बहुत बड़ी पार्टी आ रही है उधर मिलने के लिए। एक मिनट रुकिए। ये पहन कर जाइए। लेडीज चप्पल? हाँ मैं लेडीज चप्पल पहन कर जाऊं? हाँ, देखिए आपको कहा पूरा दिन लेडीज चप्पल पहनकर घूमना है। देखो सोसाइटी से दौड़कर आप रिक्शे में बैठ जाना और रिक्शा सीधी जूते की दुकान के पास खड़ी रखना और फिर दौड़कर दुकान में घुस जाना। किसी को पता नहीं चलेगा कि आप लेडीज चप्पल पहनकर घूम रहे थे। दया, देखिए आपके पैर में कंकर लग गया है ना, ये गद्दी वाले चप्पल है, ये पहनने से आपको आराम रहेगा। हाथ लाइए, ये देखिए सोफा जैसा लग रहा है ना। आप एक बार ये चप्पल पहनोगे फिर रोज कहोगे दया नहीं, मुझे यही चप्पल पहनना है। दया, अरे बहू सही कह रही है भाई, चलना, अभी देर हो रही है। हाँ बराबर कह रहे हैं बापूजी, चलिए जल्दी। अरे दया, बहन, चल चल बे, चलना भाई, खड़ा क्या है? चल। अरे मेरी छड़ी, तू एक काम कर, तू नीचे उतर, मैं छड़ी लेके आता हूँ। अब सुनिए टप्पू के पापा, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। और चापली। I'll be able to come. क्या? टप्पू के पापा, अरे ये क्या कर रहे हो? डांस। हाँ? ओहो, अकेले अकेले। रुकिए, मैं अभी आती हूँ नीचे। अरे चप्पल में चिंगम चिपक गई है। ओहो, तो उसमें इतनी चिंता क्यों करते हो? चिंता कौन कर रहा है? गुड मॉर्निंग जेठा जी। क्या हुआ? मैं बताती हूँ बबीता जी। क्या हुआ कि भिड़े भाई ने टप्पू के पापा का चप्पल ऐसे फेंक दिया था ना, फिर मिला ही नहीं। फिर आज सुबह दुकान जाने के लिए टप्पू के पापा ने जूते निकाले, तब पता चला कि एक जूता तो चूहे ने काट खाया है। फिर मैंने उनको कहा कि आप मेरे चप्पल पहन लीजिए। फिर मेरे चप्पल पहनकर टप्पू के पापा वहां तक पहुंचे ना, तब पता चला कि मेरे चप्पल पर चुंगम चिपक गई है। तो मैंने कहा कि अब चिंता मत कीजिए, मेरे पास दूसरा चप्पल है। क्या हुआ? गैस की टंकी में नंगा पाँव सुबह नहीं लेके जा रहा था, तो एक कंकर चुभ गया पैर में, तो क्या दुकान तक कुछ तो पहन के जाना था, तो और कुछ था नहीं घर में, तो मैंने बोला चलो ऐसे
ये लेडीज चप्पल पहन के फटाफट रिक्शा में बैठ जाऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। क्या वैसे तो पहनते नहीं ऐसे जेंट्स लोग लेडीज चप्पल तो, लेकिन इट्स ओके जेठा जी, आजकल वैसे भी लेडीज और जेंट्स में ज्यादा कोई फर्क ही नहीं रहा। हाँ हाँ देखो, जैसे लेडीज लोग जेंट्स के टी शर्ट्स पहनते और लड़के लोग लड़कों के हेयर बैंड लगाते, यू नो। सो अरे हाँ, वैसे भी देखो ना कितनी लड़की लोग बॉय कट बाल रखते हैं, और कोई का लड़के लोग को चोटला लेना पड़े इतने लंबे बाल लेते हैं। एग्जैक्टली, सो यू सी बहुत कॉमन है ये सब चीजें। थैंक यू बबीता जी, आपने ये जो बात की उससे मेरा मन में जो संकोच था वो सॉरी। हाँ हेलो, निकल गया है? संकोच। चलो जय जिनेंद्र। हाँ हाँ, जय जिनेंद्र। एक्सक्यूज मी, क्या आप बता सकते हैं बबीता कहाँ रहती है? ये बबीता जी का बबीता बोलने वाला कौन है? क्यों, क्या काम है? पर्सनल काम है। ओ, आओ मैं आपको उनके घर तक छोड़ देता हूँ। क्या रास्ता बहुत अटपटा है ना, मुझे आना ही पड़ेगा। थैंक यू थैंक यू। नहीं ना, थैंक यू क्या होता। चलो इधर इधर। अच्छा अरे हाय। बबीता जी, क्या भाई साहब आपके घर का पता ढूंढ रहे थे, मैं बोला चलो मैं आपको छोड़ के आता हूँ। थैंक यू। बबीता, मुझे पहचाना? Of course I remember you. You're Devu, right? That's right. Look, how can I forget you? You're my classmate, right? How are you, by the way? I'm good. How about you? Long time, huh, Babita? I know. Please come in. जेठा कहाँ चला गया? जेठिया, ए जेठिया! आप बाप रे बापूजी। बबीता जी मैं निकलता हूँ, हाँ? फिर मिलते हैं। ओके ठीक है। थैंक यू। मिलवा दिया ना भाई? Thank you. चलो ओके। Bye bye. Come in, please. Yeah, sure. हाँ बापूजी चलो। क्या बबूचा कहाँ चला गया था? वो एक भाई साहब बबीता जी के घर का पता पूछ रहे थे, तो मैं उनको बबीता जी के घर तक छोड़ने गया था। अरे लेकिन घर तक छोड़ने जाने की क्या जरूरत थी? पड़ोसी धर्म बापूजी। अरे हाँ, चल चलो। क्या हुआ, ऐसे क्यों चल रहे? ओ चप्पल में चिंगम चिपक गई बापूजी। अरे तो चिंगम खाता क्यों है? तो मैं नहीं खाता हूँ। तो अरे आजकल के नौजवान बच्चे लोग ऐसा खा खा के इधर उधर थूकते हैं, फिर ऐसा चप्पल में चिपक जाती है। बोलो। मैं तो कहता हूँ ये चिंगम मलाना ही बंद करवा देना चाहिए। तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। बराबर है। और दूसरा क्या है बाबूजी? चल चल अभी चल। अरे चल चल जल्दी चल।